Hello everyone, welcome to our newest channel Learnathon Study. So today I am going to tell you about first chapter of class 8 NCERT book, that is crop production and management. So let's start our chapter. Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plug, etc. in the field. पहली और बूझो जो हैं ये अपने अंकल के घर जाते हैं गर्मियों में, और वो अपने अंकल के उनके अंकल जो रहते हैं वो फार्मर रहते हैं। तो वो एक देखते हैं एक दिन उनके पास कुछ टूल्स रहते हैं, खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लग एक्सेट्रा, ये उनके फील्ड में ये सब टूल रखे हुए होते हैं। तो तभी बूझो कहता है आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल। बूझो को जानना रहता है कि ये जो टूल्स हैं कहाँ यूज़ होते हैं और कब यूज़ होते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड. Plant can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animal, including human, cannot make their own food. So where do animals get their food from? आप लोगों ने पढ़ा है ये कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है, और ये भी पढ़ा है कि प्लांट अपना फूड खुद से बना लेते हैं। आप ये याद कर सकते हैं कि वो जो हरे प्लांट होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। एनिमल को लेके ह्यूमन एनिमल ये लोग अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, मतलब ये कुछ इनको मटेरियल्स चाहिए होते तभी ये बना सकते हैं फूड। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड, तो एनिमल अपना फूड कहाँ से पाते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड, सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि हम लोग को फूड क्यों खाना पड़ता है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animal or both. आप लोग जहाँ पे ये पहले से जानते हैं, 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनर्जी जो हम लोग की बॉडी में आती है वो फूड से आती है। हम लोग की बॉडी फूड को यूटिलाइज कर लेती है ऑर्गेनिज्म के ज़रिए, और उसको बॉडी के फंक्शन के लिए उसको यूज़ करती है, जैसे डाइजेशन, रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। और हम लोग अपना फूड, ये भी पढ़ा आप लोगों ने कि हम लोग अपना फूड प्लांट और एनिमल दोनों से पाते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, बूझो कहता है सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। वो बूझो कहता है कि हम लोग को फूड की ज़रूरत होती है, लेकिन हम लोग का पूरे ये कंट्री में, पूरी कंट्री में हम लोग कैसे फूड प्रोवाइड करते हैं, अपने कंट्री के सभी लोगों को हम लोग फूड कैसे प्रोवाइड करते हैं। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। अब वो कहती है, जो ये पहेली रहती है वो कहती है कि फूड को बहुत लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना पड़ता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ये सब फूड प्रोवाइड करने के लिए। तो अब दूसरा टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। Till 10,000 BCE, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. 10,000 BCE की बात है। जो नोमैडिक पीपल थे वो इधर उधर भटकते थे अपने प्लेस से प्लेस तक अपने फैमिली को लेकर फूड और शेल्टर की खोज में। वो कच्चा फ्रूट खाते थे, वेजिटेबल खाते थे, और कच्चे एनिमल की मांस खाते थे वो लोग। और धीरे धीरे कुछ दिन बीतते वो कल्टीवेट करने लगे लैंड पे राइस, वीट और भी कई टाइप के फूड क्रॉप। तो वहीं से एग्रीकल्चर जो हमारा शुरू हुआ। When plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. Crop क्या होता है? जब प्लांट, किसी एक तरह का प्लांट बहुत ही लार्ज स्केल में, बहुत ही बड़े एरिया में ग्रो होता है, उसे हम लोग क्रॉप कहते हैं। जैसे वीट मतलब मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। जैसे वीट है, आपका गेहूँ है, अब एक बड़ा सा मैदान है, उस पर गेहूँ अगर पूरा गेहूँ उगा है तो ये क्रॉप है। अगर एक जगह कहीं गेहूँ उगा, कहीं कुछ उगा है तो वो क्रॉप नहीं है।
अब you already know that crop are different type like cereal, vegetable and fruit. These can be classified on the basis of the season in which they grow. आप ये पहले से ही जानते हैं कि जो क्रॉप हैं वो कई तरह के हैं, जैसे cereals, vegetable और fruit। ये क्लासीफाई होते हैं सीज़न के बेसिस पे। India is a vast country. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich. इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल है, वो अलग है। हर रीजन का अलग अलग है, मतलब कभी किसी रीजन बारिश होती, कभी किसी रीजन में। तो इसी तरह देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसी तरह हम लोग के कंट्री में अलग अलग पार्ट पे अलग अलग क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। और डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू वर्ड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड दीज आर। तो हमारी इसके बेसिस पे हमारी दो क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप्स और रेबी क्रॉप्स। तो आइए खरीफ क्रॉप को समझते हैं। द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। वो क्रॉप जो बरसाती मौसम में वो बोई जाती है उसे कहते हैं खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। जो रेनी सीजन हमारे इंडिया में होता है, हम लोग जानते हैं, वो ज़्यादातर सितंबर में होता है, वो जून टू सितंबर के बीच में रहता है। अब पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन और ये सब खरीफ क्रॉप एग्जाम्पल हैं। अब आइए समझ लेते हैं रेबी क्रॉप। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रेबी क्रॉप। जो क्रॉप ठंडक के मौसम में, मतलब अक्टूबर से मार्च के बीच में ग्रो करते हैं, उन्हें रेबी क्रॉप कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं क्रॉप आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंस। गेहूँ, चना और पी, मस्टर्ड और लिंसीड, ये सब। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। और पल्सेस, इसके सिवा पल्सेस वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं समर में कई प्लेसेस में। ओके, तो अब हम अपने क्लास को ख़त्म करते हैं और मैं अपने अगली वीडियो में बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बताऊंगा। सो थैंक यू, और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करिए।